ले बाजी जालू भाणू, ले बाजी जालू भाणू, दिन कटाणू काम ले काज। आपके गाने में भी आजकल ऐसी बात होनी चाहिए कि हुक होना चाहिए जो रुके। आपका गाना हिट हो रहा है रील्स पे। अब गाने को भी एक बैसाखी की जरूरत पड़ रही है, रील्स। और वहाँ के लोग मतलब कैसे थे, उनका नेचर कैसा था? मतलब आप लोगों को देख के उन्होंने हेल्प करी आप लोगों की, किस तरीके से वहाँ के लोग थे? एक्चुअली पहले एल्बम मेरा आया था जो जखोल में किया था, भाग्यानी, वो काफ़ी बहुत हिट हुआ था। तो उस वैली में मेरे गाने बहुत काफ़ी चलते हैं, वहाँ से बहुत फ़ोन आए। ओसला से लगातार 3-4 साल से फ़ोन आ रहे थे। समय के हिसाब से थोड़ा सा हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, यदि नहीं करेंगे तो आप खो जाएंगे, गुम जाएंगे। मैंने बोला यदि आप उनको एक इंटरेस्टिंग वे देंगे तो वो उस चीज़ को सुनेंगे। आप घर में आप तेचाने भात कितना भी खिलाइए, वो बाहर जाके चाइनीज़ जरूर। टिकुला मामा हो गया, और आपने फोक फ्यूजन तब शुरू कर दिया था जब किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे लोग उसमें। तो जो आपका पहला गाना था जैसे, तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज भी रही होंगी इस चीज़ को करने में, फ्यूजन को लाने में। डिफिकल्टीज तो नहीं होती, जब आपका एक एम बन जाता है और आप किसी के लिए चाहत आप अपने मन में पैदा कर लेते हैं, तो फिर डिफिकल्टी वो देखता ही नहीं है, वो सिर्फ वो उस चाहत को देखता है। नमस्कार, प्रणाम, पहला। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद हैं, वो उस टाइम उन्होंने उत्तराखंड के लोक संगीत को एक ऐसा टेस्ट दिया था जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फ्यूजन का नाम उस टाइम तक लोगों को पता ही नहीं था कि फ्यूजन होता क्या है। उन्होंने तब उत्तराखंड के लोक संगीत को फ्यूजन दे दिया था। तो मेरे साथ स्वागत कीजिए रजनीकांत सेमवाल जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी आपको टिकुला मामा 2.0 के लिए। बहुत ही प्यारा वो गीत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस को बहुत वो ज़्यादा गीत पसंद आ रहा होगा। तो कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पॉडकास्ट को देखने वाले सभी दर्शकों का भी मैं बहुत तहे दिल से बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो टिकुला मामा 2.0 है उसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं जी। एक नए फ्लेवर के साथ, एक नए कलेवर के साथ हमने उसको पेश करने की कोशिश की है। वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा कि ये कहाँ तक पहुँचता है, लेकिन फिलहाल लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जी सर, और टिकुला मामा के ही बारे में मैं जानना चाहूँगी सर। जैसे आपने वो पहले भी रिलीज़ किया हुआ है, अब उसका नया वर्जन जो आया है, तो क्या पुराने वर्जन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ का? जो पुराने जो दर्शक होते हैं जिन्होंने पहले देखा हो या टीनेज में थे, वो अब और बड़े हो गए, जो अब सेकंड थर्ड में थे वो और बड़े हो गए हैं, तो प्लस माइनस दोनों होते हैं जी। कईयों को वो लगता है कि नहीं वो पुराना वाला बहुत बेहतर था, क्योंकि वो आप उस समय बड़े हो रहे होते हैं, उस समय कई चीज़ें और हम खुद भी देखते हैं कि जो हम इंटर कॉलेज में थे या 10th क्लास में थे, वो चीज़ें हमें आज भी याद आती, मेमोरी। आज की चीज़ हमें उतनी बेहतर नहीं महसूस होती, हम पुराने टाइम में चले जाते कि क्या दिन थे। तो ऐसे ही लोगों का ये भी कहना होता है कि यार वो गाना बहुत बेहतरीन था। अब नए हिसाब से होता है तो नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि ये जो नई पीढ़ी है, जो अब जेन ज़ी जिसको कहते हैं कि उनके लिए भी कुछ किया जाए, तो मैं उस गाने को नए तरीके से नए पब्लिक के लिए लाया हूँ। और जो पुराने हैं वो तो देखेंगे ही, और नए दर्शकों को जोड़ने की मैंने कोशिश की है इसमें। जी सर। तो सर जैसे आपने टिकुला मामा हो गया और आपने फोक फ्यूजन तब शुरू कर दिया था जब किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे लोग उसमें। तो कहाँ से वो एक आइडिया डेवलप हुआ, एक थॉट वो क्या था कि भाई मुझे इसमें कुछ नया ट्राई करना है? इवन उस टाइम तक तो हमारे लोक संगीत इतने पॉपुलर थे भी नहीं, मतलब लोगों को आपस में गाते थे, बहुत सारे इवेंट्स में होते थे, लेकिन इस पब्लिक लेवल तक नहीं आए थे वो सॉन्ग्स। तो आपका वो थॉट क्या था? वो पहला मैं जानना चाहूँगी कि वो क्या था कि अब मुझे इस चीज़ में करना है और इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो किस तरीके से? होता है कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड होता है उससे रिलेट होता है, क्योंकि हम बहुत छोटे होते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से म्यूज़िक सुनते हैं। तो मेरे फादर थे, वो बहुत म्यूज़िक सुना करते थे, हिंदी म्यूज़िक सुनते थे, गढ़वाली, कुमाऊनी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, मुकेश जी, और श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी, ये सब वो सुना करते थे, और साथ में हम भी सुना करते थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा मैं करूँगा या मैं सिंगर बनूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मैं 10th क्लास में था उस समय, एक एल्बम आई थी और मेरा दोस्त कुछ गुनगुना के आ रहा था, तो
बड़ा कैची सा मुझे लगा, कुछ नया सा मुझे लगा। तो वो थे अपाची इंडियन साहब, 93 की ये बात है। जी। तो फर्स्ट एल्बम था वो अरेंज्ड मैरिज। तो वो उसमें उन्होंने भांगड़ा मफिन एक नया निकाला था। ओके। रैगा मफिन को देखते हुए उन्होंने भांगड़ा मफिन निकाला था। वो बर्मिंघम में रहते हैं, जी। यूके में। तो उन्होंने मिक्स भांगड़ा को कर दिया था, रैप उसमें कर दिया था, रैगे डाल दिया था। तो एक नया उन्होंने फ्लेवर लाया था। फिर उनकी जो स्टाइल थी, बाल यूं कटे हुए थे, और उनका नाम जो था अपाची इंडियन, इंडियन नेम उनके नाम में था। तो मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने बोला एक आदमी है जो अपने नाम में इंडियन लगा रहा है और पूरे वर्ल्ड में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जी। तो उनका उनका जो प्रेजेंस थी, उनके जो गाने थे, मोनोटोनस नहीं था बिल्कुल, उस ज़माने में कुछ नया आया था। तो वो मुझे बहुत अपील किया था। तो फिर वहाँ से मुझे ऐसा लगा था कि यार मैं कभी कभी यदि अपने पहाड़ी गानों में कुछ कर पाऊँगा तो मैं ऐसा करूँगा। जी। तो वही थॉट मेरे दिमाग में रहा। मैं कई साल तक उनको सुनता भी रहा। जी। तो जब मौका मिला मुझे कि मुझे पहाड़ी म्यूज़िक में कुछ करना है, तो मैंने वो इंस्पिरेशन अपाची इंडियन साहब से लेके फिर मैंने अपने पहाड़ के गानों में वो एक्सपेरिमेंट किया था। जी। जी। तो जो आपका पहला गाना था जैसे, जी। तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी रही होंगी इस चीज़ को करने में, फ्यूज़न को लाने में? डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं होती जब आपका एक एम बन जाता है और आप किसी के लिए चाहत आप अपने मन में पैदा कर लेते हैं, तो फिर डिफ़िकल्टी वो देखता ही नहीं है। जी। वो सिर्फ़ वो उस चाहत को देखता है। जी। और दूसरा उसको आपके सपने को पूरा करने वाले जो लोग होते हैं, जी। यदि वो आपको मिल जाएँ, जैसे मुझे अमित विश्नोई साहब मिल गए थे म्यूज़िक में, जी। कि मेरे सपने को कौन पूरा कर सकता पूरा है, कर तो वो सकता है। अमित विश्नोई जी। साहब थे जिन्होंने वो म्यूज़िक को मेरे को सुना, मेरे जो कॉन्सेप्ट था उसको सुना और उसको उस चीज़ में ढाला, तो वो चीज़ें आसान होती चली गई। तो वो जी। यही कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात आपको उसके पास मिलाने में मिलाने चली में जाती चली है। जाती है, तो लोग खुद ही जुड़ने लग जाते हैं। फिर जी। सुरक्षा रावत जी थे जिन्होंने वीडियो डायरेक्टर थे, वो जी। मिले और पूरी टीम थी। तो फिर आसान होता चला गया, क्योंकि वो आपने कहीं सोचा था तो फिर वो चीज़ें जो आपके ब्रह्मांड है वो आपको हेल्प करने लग जाता है उन सब आपके सपनों को पूरा करने के लिए। जी। और सर आपका फर्स्ट गाना कौन-सा था जिसमें आपने फ्यूज़न ट्राई किया था, पहाड़ी गाना? वैसे फर्स्ट गाना तो हमने 2002-3 से स्टार्ट कर दिया था। जी। एल्बम तो 2007 से हमने शुरू किया था, बनाना टिकुलिया मामा। लेकिन हम पहले एला चाचा था, मुझे याद है अभी भी कि हमने सबसे पहले उसको हिप हॉप किया था। उसका वीडियो नहीं आया, उसका ऑडियो आया है अभी, और वीडियो अब हम करेंगे उसका। तो उसमें हमने सबसे पहले हिप हॉप किया था, 2004 की बात है। जी। जी। तो सर अगर उसकी मतलब मैंने सुना नहीं है वो गाना, अगर उसकी 2 एक्चुअली लाइन्स उसके हमें। पीछे भी स्टोरी ये है कि मेरे फादर पहाड़ी लोकगीतों के बहुत अच्छे संकलन करता थे। उनको जी। पहाड़ी अपना गढ़वाली लोकगीतों को, कुमाऊनी लोकगीतों को कहीं भी सुनते थे तो वो लिख लेते थे, या ओके। आधे अधूरे उनको पूरा कर देते थे। तो वो किस मतलब सिंगर थे, उन्हीं के साथ मिलके वो और सिंगरों के साथ मिलके उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो हाँ। कर रहे हैं लोकगीत। मैं स्कूल से आ रहा था, कॉलेज से आ रहा था, इंटर कॉलेज में 11वीं 12वीं में पढ़ता था। तो उन्होंने कहा देखो रजनीकांत, हम ये कर रहे हैं। हाँ। तो फिर मैं तो अपाची इंडियन लेके बैठा हूँ और वो बिल्कुल। वो लोकगीत में है। हाँ। तो क्योंकि उस समय एमटीवी वी चैनल आ गए थे, अच्छा। तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे टीन एज में है, हाँ, तो हाँ, हमारा हाँ। इम्पैक्ट उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाता है। तो हुँ। उन्होंने बोला कि मैंने बोला सुना ही पापा क्या, तो उन्होंने बोला मंझ कांठा बांझ बसूरी की कांठा सुनेंदी, एला चाचा सब चाचा की कांठा सुनेंदी। ये है फोक अपना। तो उन्होंने बोला इस टाइप का। मैंने बोला इसको अपने फादर के साथ बड़ी दोस्ती भी रही है। फादर तो थे लेकिन बड़ा उनके साथ हर चीज़ शेयर करनी तो मैंने बोला इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो नई पीढ़ी इसको ज़्यादा वो करेगी। तो उन्होंने बोला बता क्या करना चाहता है। तो मैंने बोला इसको ऐसे करिए, मंझ कांठा बांझ बांसुरी की कांठा सुनेंदी, अला चाचा सोब चाचा की कांठा सुनेंदी। तो पापा ने बोला यार तू गढ़वाली गाने की ऐसी तैसी मत कर, तू जा यहाँ से। तो मेरे को गए, लेकिन मेरा वो टेस्ट था कि मेरे को हाँ। इस तरीके से करूँगा, क्योंकि उस समय इंग्लिश मीडियम भी स्कूल आ गए थे, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे। हुँ। तो मैंने बोला यदि आप उनको एक इंटरेस्टिंग वे देंगे
तो वो उस चीज़ को सुनेंगे। आप घर में आप तेचानी भात कितना भी खिलाइए, वो बाहर जाके चाइनीज़ ज़रूर खाएगा। हाँ, आप उसको रोक नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको घर में ऐसा कुछ बना के दीजिए कि वो घर में उस घर चीज़ में को खा ले और खा ले, बाहर ना वो बाहर ना जाए। जाए। जी। तो मैंने बोला उस फ़ोक तो कभी नहीं मरता है। हाँ। वो रूट्स हैं हमारी, वो हमारे खून में है, वो कभी नहीं मर सकता है, वो तो आजीवन रहेगा। कब से चला आ रहा है, जैसे सनातन धर्म है ना, कब हुँ, से चला आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता रहेगा। जी। बीच में कितने भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही फोक है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना, समय के हिसाब से, हुँ, पहले पॉडकास्ट नहीं होते थे, रेडियो बिल्कुल। होता था, वो भी गाँव में किसी एक के पास होता था, हाँ, और पूरा गाँव मिलके उसी पूरा से सुनता उसको था। सुनता था। हाँ, लेकिन समय बदला है, फिर टीवी आई, पूरे घर में एक टीवी होती थी, फिर हाँ, बाद में हर एक कमरे में टीवी होने लग गई, हाँ, फिर मोबाइल आया। अब पहले टीवी का ज़माना लैंडलाइन चला एक गया। हाँ आता था, अब हर एक के मोबाइल आए, अब एक के हाथ में दो दो मोबाइल दिख जाते हैं। तो समय चेंज हो रहा है, जी। समय चेंज हो रहा है, तो उनकी सोच भी चेंज हो रही है। हुँ, अब स्क्रॉलिंग है ना, हुँ, आदमी 10 सेकंड भी नहीं झेल पा रहा है एक गाने को, वही। वो आपके गाने स्क्रॉलिंग। में भी आजकल ऐसी बात होनी चाहिए कि हुक होना चाहिए, जो रुके। जो रुके ना, आपका गाना हिट हो रहा है रील्स पे, कि रील्स जिस पे हाँ, ज्यादा बनेंगी हाँ, वो गाना हिट हो रहा है। अब गाने को भी एक बैसाखी की जरूरत पड़ रही है, रील्स की। रील्स की। तो हाँ, देखिए ना कितना है। और हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब के ज़माने के गाने आज भी चल रहे हैं, उन्हें किसी रील्स की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो समय टेक्नोलॉजी के हिसाब से आदमी का माइंडसेट बदल रहा है। बेचैनियाँ क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हुँ, वो टिक ही नहीं पा रहा है ना। हाँ, जहाँ टिकेगा बेचैनियाँ ख़त्म होगी, टेंशन हाँ, ख़त्म होगी, तनाव हाँ। ख़त्म होगा। लेकिन हमने ऐसा अपने आप को नई चीज़ों के संसाधनों के साथ जोड़ दिया है कि टेंशन हम खुद लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। खुद बैठे हुए हैं खुद कि हमें बैठे हुए टेंशन हैं, चाहिए। हाँ। तो ये है कि समय के हिसाब से थोड़ा-सा हमें हाँ, चेंजेस करने पड़ेंगे। यदि नहीं करेंगे तो आप खो जाएँगे, गुम जाएँगे। जी, तो थोड़ा-सा चेंजेस चाहिए। इसी वजह से नई पीढ़ी करती भी है और करना चाहिए, करते रहना चाहिए। जी। आप हज़ार एक्सपेरिमेंट करते हैं तब जाके वो सक्सेस होता है। हाँ, पहला एक्सपेरिमेंट कभी भी सक्सेस नहीं सक्सेस होता। नहीं होता है हाँ, ना। तो उसको लगातार उस पे काम करना पड़ता है। जी। जी। सर जैसे मैं उस टाइम पे जब आपने फ्यूज़न क्रिएट किया था, हुँ, हुँ। तो आम जनता का क्या था? मतलब क्या उनका रिएक्शन था? किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को लिया? जब टिकुलिया मामा एल्बम फर्स्ट हमारा आया था तो बहुत सुपर हिट हुआ था। क्योंकि वो पूरा पैकेज था। उसमें सिर्फ़ ये नहीं था कि हाँ, फ्यूज़न था। उसमें 1-2 2-3 गानों में फ्यूज़न था। हुँ, बाकी उसमें जो आज भी सबसे ज़्यादा, यदि आप रील्स में देखेंगे या उसमें देखेंगे, तो दयारा झुमेलू चलता है। हुँ, कहीं भी आपका दयारा झुमेलू जो सॉन्ग है, वो हाँ, पूरा फ़ोक था। मेरी सुनीता हाँ, पूरा फ़ोक था। हाँ, लोण भरी दोण सौली लोण भरी दोण, हाँ, अकबरू फुंद्याटू बोदू मुके अतको कूण, ये फ़ोक था। जी, आपू दे सजाइमा फ़ोक था। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पूरा वो, क्योंकि मेरा ये था कि एक एल्बम के अंदर पूरा पैकेज दे दो, पूरा न फ्यूजन दो न फोक दो, एक ऐसा पैकेज दो जिसमें टीनेज वाला भी, बुजुर्ग भी, और सब लोग उसको, माता बहनें मिल के एक फैमिली उसको एक्सेप्ट करे, उसको देखे। तो वो उसमें सारे तत्व डाल दिए थे। जी, मतलब वो डाल दिया था, मसाले डाल दिए थे मसाले डाल सारे। दिए थे कि हाँ, सारी एज ग्रुप, और जो मेल फीमेल बुजुर्ग छोटा सब उसको देखें। तो वो तो बहुत सुपर हिट एल्बम गया था, बहुत। जी, तो उसमें पॉप भी था। और उस टाइम में आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपकी एल्बम हिट हो रही थी? उस समय मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे अच्छा, 2007 में, 6 में। तो वो तो रह नहीं थे, लेकिन वो पेरेंट्स मेरी बहनें, मेरी मम्मी, मेरे भाई, वो इस तरीके से नहीं देखते हैं कि वो सक्सेस कितना हो रहा है। वो ये देखते हैं कि इसने अपने जो फादर का जो एक सपना था कि अपने पहाड़ के म्यूज़िक के लिए कुछ करना, उसको पूरा कर रहा है। तो वो उस चीज़ में ज़्यादा खुशी होती है उनको। आज भी यदि मेरी फैमिली देखती तो वो ये नहीं देखते हैं कि इसके कितने व्यूज़ है, वो ये देखते हैं यार ये कुछ काम कर रहा है और कुछ यूनिक कर रहा है। जी। और सर जैसे जब आपने पहली बार जैसे स्टार्ट किया, हम्म। तो आपने हिंदी गानों से भी ट्राई किया? सबसे पहले हमने हिंदी पॉप से किया। हमारा एक अच्छा, बैंड हुआ करता था, जी, बैंड ऑफ धूम। जी, ये 2006 की बात है। उस समय 2007 में आया था जीत जाएंगे, ओके, और पूरा मुंबई में ही उसका रिकॉर्डिंग हुई थी। अच्छा, आ, उसमें बड़े बड़े मधुर भंडारकर, राजपाल यादव, और
बहुत बड़े आर्टिस्ट लोगों के साथ हम लोग मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे जो फ़िल्म सिटी है, वहाँ शूट हुआ था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये था कि इंडिया पहले ही राउंड में बाहर हो गया था। ओहो! तो उस समय वो वी चैनल, एमटीवी, ज़ूम ये सब में चला था। तो वो पहले ही राउंड में बाहर हो गया, तो फिर गाना चला गया क्योंकि क्रिकेट पे था। यदि इंडियन टीम अब 6 महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, धोनी साहब उस समय पहले बने थे। यदि वही सॉन्ग 6 महीने बाद आता टी20 वर्ल्ड कप में और फाइनल जीता तो वो गाना, वो ओह! एल्बम पूरा सुपर हिट हो जाता है। हुँ, तो बहुत कुछ भाग्य पे भी डिपेंड करता है कि जी। आपकी मतलब कहाँ आप पहुँचने वाले हैं। जी, तो सर जैसे आपने मुंबई भी आप बता रहे हैं कि मुंबई तक भी आप लोग काम कर चुके हैं, तो फिर हिंदी में ही क्यों नहीं किया आगे? हिंदी में एक तो वहाँ पे झटका लग गया हुँ, कि आप आओ, फिर घर की परिस्थितियाँ भी होती हैं कुछ, हुँ, आपको घर की ज़िम्मेदारियाँ भी देखनी पड़ती हैं। तो फिर एक सपना वो भी था कि यार पहाड़ की म्यूज़िक में कुछ करना है। तो फिर पहाड़ की म्यूज़िक में भी शुरू किया। तो जी, हमने बोला पहले उत्तराखंड में अपने आप को साबित करो, फिर यदि मौका मिला तो करेंगे, नहीं तो अपना उत्तराखंड में तो करना ही है। जी। तो इस वजह तो से सर जैसे आपने आपको था बचपन से ही कि मुझे सिंगर बनना है? बचपन से, बहुत बचपन से तो नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ ना, 10th क्लास में जब मैंने अपाचे इंडियन साहब को सुना था, हाँ, तब जाके मुझे ये हुआ था। ऐसा भी कभी नहीं रहा कि मेरे को फ़िल्म इंडस्ट्री में गाना है, या ऐसा नहीं। हुँ, क्योंकि अपाचे इंडियन साहब तो प्लेबैक सिंगर नहीं थे, जी, वो तो रैप गाते थे। तो मेरा तो हमेशा से कुछ मोनोटोनस की तरह ना हुँ, हो, मतलब कुछ चेंज हो। हुँ, तो मुझे वैसे ही एल्बम भी पसंद आते थे कि जो कुछ अलग हटके जो एल्बम हों। बाद में लकी अली साहब उनका एक अलग हुँ, जोनर था, वो बहुत पसंद आया है। फिर रब्बी शेरगिल, बुल्ला की जाना मैं कौन, वो एक अलग था। तो हुँ, मुझे अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स पसंद थे। फिल्म इंडस्ट्री वाली जो, मोनोटोनस हाँ, बिल्कुल वो वो नहीं। नहीं कि हाँ मेरे को जाना हुँ, नहीं था, कुछ अलग करना मुझे पसंद है, आज भी है कि कुछ अलग करूं। जी। जी। तो सर अगर मैं टिकुलिया मामा की मेकिंग के बारे में बात करूँ तो कैसे आपने आपको ये क्यों लगा कि मुझे दोबारा निकालना चाहिए? और कैसी थी उसकी मेकिंग? शूट कैसा था? जब आपने पूरा बनाया, क्या आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस था? मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगी। नहीं, अभी मैं गाने कर भी रहा हूँ और 2-4 गाने मेरे चल भी रहे हैं काम करने में। एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हुआ था और नए-नए सिंगर को भी सुन रहा था। हुँ, वैसे मैं सुनता कम हूँ, जो मेरी गलत आदत है। सिंगर को सुनना चाहिए। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आपके पास नहीं आइडियाज़ नहीं आएँगे। जी। तो फिर लगा कि आज के हिसाब से अ, टेक्निक बदल गई है, कैमरे उस हिसाब के पहले नहीं थे, हुँ। अब थोड़ा अलग हो गया है। उस ज़माने बहुत सीमित संसाधन हुआ करते थे। तो मैंने बोला इसको नए तरीके से, नए इसमें मैं थोड़ा-सा कल्चर भी जोड़ देता हूँ। हुँ, क्योंकि उस टाइम पे हमने जो किया था पूरा थोड़ा-सा वेस्टर्न का हमने वो किया था। हुँ। इसमें हमने ड्रेस वग़ैरह जो है आदि हमने अपने पहाड़ की दिखाई। जहाँ जी। ओसला जो हमारा जखोल ओसला साइड में है, हुँ, अपना उधर का मैं चाह रहा था कि इसमें ये भी दिखाया जाए। आधा हम अपना जो हमारा डेली रूटीन के हमारे जो कपड़े होते हैं जी। उसमें भी हो, लेकिन साथ साथ हम अपना कल्चर भी उसमें उसमें प्रिज़र्व दिखाएं। करते रहे, हाँ, हाँ। उसमें हमारा जो डांस होता है फीमेल, कैसे छाछड़ी, छाछ, चौफला, हाँ, हाँ। जैसे रासो वगैरह होता है वो भी हुँ, हम दिखाएं। गाँव को दिखाएं कि कितनी सुंदर जगह उत्तराखंड में है। हुँ। लोगों को, बहुत अधिकतर लोगों को ओसला के बारे में पता भी नहीं होगा। हाँ। जो ट्रैकिंग वाले होंगे उनको पता है कि ओसला तक जाते हैं, फिर हर की दून के लिए हुँ, निकल जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ओसला के बारे में पता होगा। तो एक हमारा ध्येय जो है वो सिर्फ़ हुँ, ये नहीं है कि एक गाना निकालना, उसके पीछे अपने कल्चर को दिखाना, उस हुँ, जगह को प्रमोट करना कि लोग हुँ, वहाँ भी जाएँ, हुँ। वहाँ भी टूरिस्ट जाएँ। तो हाँ, इन माध्यमों से वहाँ का टूरिस्ट बढ़ता है, वहाँ की आमदनी बढ़ती है और संसाधन बढ़ते हैं। तो एक गाने के पीछे कई सारे, ये मेरी अपनी हाँ। सोच रहती है। तो इस सोच के साथ मैंने गाना दोबारा से करने की सोची और लोगों के सामने।
और वहाँ के लोग मतलब कैसे थे? उनका नेचर कैसा था? मतलब आप लोगों को देख के उन्होंने हेल्प करी आप लोगों की? किस तरीके से वहाँ के लोग थे? एक्चुअली पहले एल्बम मेरा आया था जो जखोल में किया था, भाग्या नी वो जी। काफ़ी बहुत हिट हुआ था। तो हाँ उस जी। वैली में मेरे गाने बहुत काफ़ी चलते हैं, वहाँ से बहुत फ़ोन आए। ओसला से लगातार 3-4 साल से फ़ोन आ रहे थे। अच्छा। हाँ, कि आप आइए हमारे यहाँ, हुँ। हमारे गाँव में मेले में आइए। तो मैं जा नहीं पा रहा था अभी, क्योंकि वहाँ पहले पैदल था 12-13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। अच्छा, इसी साल रोड गई है, वो भी बहुत कच्ची है। अच्छा। बहुत कच्ची रोड है, अभी काम चल रहा है वहाँ पे। हमारी गाड़ी भी ख़राब हुई, फिर टो करके मोरी से यहाँ भिजवाया, तो बड़े वो था। लेकिन वहाँ के लोगों का प्यार बहुत रहता है, मेहमान नवाजी वहाँ की बहुत अच्छी रहती है। वो जी। आप लोगों को सर आँखों पे बैठाते हैं, और मतलब जो आप चाह रहे हैं कि हमें ये हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करो करो। वो चाहते हैं कि बस प्रमोशन हो वहाँ के, हाँ। वो हमारे कल्चर जो है, वहाँ का कल्चर, उसको सारे दुनिया के सामने लाने की। तो वो हुँ, बड़े, और नहीं भी है, और वो आप उनके मेहमान हो। चलो, मैं तो एक हुँ, फोक सिंगर के नाते वहाँ चला गया और हुँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। वैसे भी यदि आप उनके मेहमान हैं, तो हुँ। वो आपकी बहुत खातिरदारी करते हैं, बहुत। आप पूरा गांव आपके लिए इकट्ठा हो जाता है। तो मेहमान नवाजी यदि देखनी है, तो उस वैली में आपको जाना चाहिए। और ऐसी क्या चीज़ आपने वहाँ पे डिश ट्राई करी जो आपको बहुत बेस्ट लगी वहाँ की? ऐसा तो वहाँ की कंडाली का साग उन्होंने बहुत टेस्टी बनाया था, बहुत ही टेस्टी। मैंने और जगह भी खाया है, हुँ, काफ़ी जगह खाया है, लेकिन उनका जो था वो बहुत ही टेस्टी खाना उन्होंने वहाँ पे हमें खिलाया था। जी। और जैसे हमें कॉस्ट्यूम की ज़रूरत थी, तो हाँ। हमने बोला हमें कॉस्ट्यूम, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। और सुबह सारी वो इकट्ठी हो रखी हैं। अब हाँ, हमें भीड़ चाहिए, हाँ। अब यहाँ को तुम पड़ोसी भी नहीं आता है, चिल्ला लो। वहाँ तो बस एक आवाज़ आती है कि यहाँ आना है, तो मतलब आधे घंटे के अंदर सब लोग सज धज के तैयार पहुँच जाते हैं। पहुँच जाते हैं। बहुत सीधे लोग, बहुत सरल लोग, और जी। हमारा काम आसान हो जाता है। तो वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क्स तो जैसे होते नहीं, तो वो घर-घर जाके वो इन्फॉर्मेशन वग़ैरह वो का कैसा जैसे रहता है? वहाँ पे समेश्वर देवता का मंदिर है, अच्छा। तो वहाँ पे ढोल है, हुँ। बस वो ढोल बजाना है, तो वो सिग्नल अच्छा, होता है कि आपको इकट्ठा होना है। अच्छा। तो बस वो ढोल बजता है 5 मिनट, और वो संकेत हो जाता है, और वहाँ से लोग अपने आप इकट्ठा होके वहाँ पे उस ढोल की भी उस अलग-अलग तालें होंगी हाँ, शायद अलग-अलग कि तालें होंगी, किस तरीके से किस बुलाया तरीके जा रहा है? क्यों बुलाया जा रहा है। हाँ। तो वो उस ताल को वहाँ की जो बाजगी समुदाय होता है, जी, उसको बजाता है, और वो लोग तैयार होके वहाँ पे आ जाते हैं। जी। हाँ, कहीं जाना नहीं पड़ता, वो सब अपने आप चले आते अपने हैं। आप वहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, अपने आप चले आते हैं। तो सर जैसे ओसला के बारे में सुना है हमने कि वहाँ भागकर शादी होती है, तो आपने वहाँ के लोगों से बात भी करी होगी। जी। तो क्या वहाँ का है ऐसा कल्चर? वहाँ पे एक परंपरा है। अच्छा। हाँ, इसको बुरे रूप में नहीं देखा जाता हाँ, है, हाँ, हाँ। कि एक वहाँ पे उस दिन जब हम वहाँ खुद भी थे, तो वहाँ पे शादी थी, और परंपरागत तरीके से फिर बाद में दोनों अच्छा। परिवारों की शादी होती है। तो उसको, जैसे हमारे महाभारत कालीन हाँ। में भी इसी तरह की परंपरा हुआ करती थी। जी। तो वो परंपरा आज भी है, क्योंकि वो जगह ही जो है वो पांडवों की हाँ, पांडवों की भूमि भूमि बोल का सकते हैं। हाँ कहा जी, जाता है। तो हाँ जी। महाभारत कालीन में भी आप उठा के देख लीजिए, इसी तरीके से विवाह हुआ करते थे। तो जी, उसकी छाप आज भी है, हाँ और ये जी। वहाँ की परंपरा है। जी, तो हाँ, कहीं न कहीं वो अपनी पुरानी परंपराओं को को आज भी आज भी जीवित रखी जीवित हैं। रखे हुए हैं। जी जी। जी सर जैसे आपने हरकी-दून का भी ज़िक्र किया, तो जी। वहाँ मैंने सुना है दुर्योधन का मंदिर है। तो क्या वो नहीं, वो सच सोमेश्वर में? देवता का मंदिर को किसी ने गलत अच्छा। समझ लिया। कोई कोई पहले आया होगा, क्योंकि हुँ, वो जो वो वैली है, अब आप सोचिए, हुँ। अब इस साल वहाँ रोड पहुँची है। जी। तो पहले तो 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, हुँ। बहुत दुश्वारियाँ थी। कोई, और वहाँ की जो बोली है वो किसी के समझ में ही नहीं आती है। अच्छा। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, अब लोग हाँ, कनेक्टिविटी हो गई है, हाँ। तो अब लोग थोड़ा बहुत हुँ। पढ़ने भी चले गए हैं। पुरोला लोग पढ़ने आते हैं बच्चे, अच्छा। और हाँ, फिर देहरादून आते हैं, हाँ जी। उत्तरकाशी जाते हैं। तो वहाँ की जो लैंग्वेज वो समझ में आती नहीं है, अच्छा। बेसिकली समझ में नहीं आती। हाँ, हाँ। लेकिन वो दुर्योधन का नहीं, वो समेश्वर देवता, शिव जी का, अच्छा। हाँ, उनके अंश माने गए हैं, हाँ जी। उन्हीं का रूप माना गया है। क्योंकि मैंने तो इससे पहले कफ़्वा गाया है, पूरा जो जागर है समेश्वर देवता पे, अच्छा। और वहीं से मैंने जाखा जकोल से ही मैंने शुरुआत की उस गाने की। जी। और पूरा खरसाली, रैथल, और ऊपरी कोट, भराड़ गाँव, गंगी, झाला, मुखवा, जी। कहाँ-कहाँ, जहाँ कुल्लू कश्मीर से चले हुए थे। वो मेन तो वो भेड़ बकरी वाले थे। अच्छा।
जो व्यक्ति थे, जो अब जी। समीश्वर देवता बने हैं, वो एक हाँ। भेड़ पालक थे, अच्छा। जो कुल्लू से चले थे। कश्मीर में अच्छा। उन्होंने कश्मीरी विद्या, हम्म। लाहौरी विद्या, हम्म। और जो उनकी जो क्वालिटी है वो संजीवनी विद्या है, जो उनको जड़ी मिली थी हम्म। उसकी वो है बारिश करवाने के। तो ये कहीं से भी वो क्वालिटी वो उनमें नहीं दिखती है। तो वो किसी अच्छा। ने गलत सुना, हाँ। गलत बोल दिया, अब वो धीरे धीरे चल गया है। लेकिन वो समीश्वर देवता है, अच्छा। वो भगवान शिव का अंश है, और उन्हीं की क्वालिटी उनके अंदर जी। दिखती है। तो सर कहीं ना कहीं मतलब मैंने सुना है ऐसा कि फेडरिक विल्सन से भी सोमेश्वर देवता का कुछ कनेक्शन है। वो हर्सिल में रहते थे, हाँ जी। जहाँ जिस क्षेत्र का मैं हूँ, जी। टकनौर, जी। जिसको हम गंगा भागीरथी वैली कहते हैं। जी। मैं मुखवा का रहने वाला हूँ। तो उसकी विल्सन की शादी ही हमारे गांव से हुई थी। अच्छा। तो वो अंग्रेज थे, वो तो इन चीज़ों हाँ। को मानते भी नहीं थे। और हाँ। हमारे गांव में सेल्कू मेला होता है सितंबर में, ओके। वो उसको ध्यानी का मेनली उसमें ज़्यादा अच्छा, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट क्या रहता होता है इस मेले में है। इसमें वैसे? मेले में ध्यानियाँ जो होती हैं, वो सारे गांव की ध्यानियाँ उस क्षेत्र में उस टाइम पे अलग अच्छा। अलग डेट में हम्म। मेले होते हैं। सबसे लास्ट मुखवाई में होता है। अच्छा। तो और देवता बहुत खुश होता है उस दिन। सब लोगों को, ध्यानियों को बुलाया जाता है। उस दिन इकट्ठा होना है गांव में। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो उसने भी, समीश्वर देवता ने भी देखा, हम्म। क्योंकि वो डांगरे पे चलता है जिसके अंदर आता है अच्छा। देवता, जिस पशुआ, पसवा हाँ। जिसको हाँ कहते हाँ हैं। हाँ। उसने देखा। तो हमारे यहाँ हर परिवार में डांगरे होते हैं, जो अच्छा। देवता का, क्योंकि वो भेड़ पालक था ना। हाँ, तो तो उसके डांगरा क्या वो होता है मुझे थोड़ा डांगरा परसा जिसे कह, फरसा नहीं होता है अच्छा जो, अच्छा अच्छा, हाँ 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 उस हाँ। वैसे ही रहता है। ओके। हाँ। तो वो उस जमाने से उसके साथ चला आता है, क्योंकि वो अच्छा। जो आप हाँ। देखते होंगे रस्सी बंधी रहती है, हाँ। उसके पीछे वो लगा के चलता था समेश्वर देवता। अच्छा। तो उसका डांगरा के रूप में प्रत्येक घर में उसका चिन्ह है। हाँ हाँ हाँ। तो उन पे वो नंगे पैर चलता है अच्छा। उस देवता के। तो विल्सन था, उसने बोला तो ये तो इसी आदमी पे आता है हर साल, तो ये तो अच्छा, प्रैक्टिस हो रखी है और ये जो हैं ये तो खुंडे हैं। तो कि देवता तेज ने, नहीं है। तेज नहीं है। हाँ, तो देवता ने कहा कोई बात नहीं, तो एक तरीके अगले से चैलेंज चैलेंज किया। चैलेंज कर दिया था। तो देवता ने कहा था कि तुम अपने हिसाब से ले आना डांगरे, हाँ। और मन में सोचना हाँ। कि मैं किस आदमी के अंदर आऊँ, किसी को मत बताना, मैं उसी के अंदर आऊँगा। फिर अगले साल सितंबर में हाँ। फिर वही मेला, पूरे क्षेत्र में वो हो जाती है घोषणा कि आज तो विल्सन, क्योंकि विल्सन को राजा बोला गया था, उसके अपने सिक्के चला करते थे, उसका बहुत, वो तो अरबपति आदमी था उस जमाने में। जिसकी पूरी मतलब आदि तो मसूरी उसका था, ये हाँ। ये मसूरी पे आदि प्रॉपर्टी सारी विल्सन की रही। तो वो तो बहुत पैसे वाला, देवदार का उसने काटे हाँ। थे वो सारे बहा के, ऋषि के, तो सबको स्टोरी पता ही है। हाँ जी। तो पूरा इलाका उस दिन वहाँ पे हर्सिल में इकट्ठा हो गया कि आज तो समेश्वर देवता और उनके बीच की भिड़ंत होने वाली है। जैसे लगान मूवी में देखते हैं ना, हाँ, सारा वो पूरा पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है कि आज इन दो के बीच में लड़ाई है। लड़ाई वैसे ही था। तो ढोल बजने लग जाते हैं, बजने, सबकी नज़र उस आदमी पे रहती है जिस पे हर साल आता है। आता है। लेकिन उस पे नहीं आता है, एक थर्ड आदमी पे आ जाता है। तो वो आदमी उछल के इस विल्सन के पास जाता है कि यही चाहता था ना कि इसके अंदर आ, मेरे अंदर आओ। तो वहाँ सबसे पहले घंटी बज जाती है विल्सन की कि ये तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था। हाँ। कहता है कि अपने डोली उसको लेके अंदर जाती है। उसने 4 बक्से सेम बनाए रहते हैं। अच्छा। तो डोली ये खोल के बोलती है, वो जो डोली भी रहती है वो पसवा भी रहता है कि इसको हाँ। खोल, हाँ। कि इसमें तूने, ईसाई जो धर्म के लोग होते हैं वो कॉफिन के लिए अपना एक पट्टा बनाते हैं जब मरते हुए अच्छा। के पहले से बना के रखते हैं कि मेरे को चढ़ा। तो सोने का था ओके। कि तूने इसके अंदर अपने लिए वो बनाया। खोला तो वाकई उसके अंदर वो था। तो उसने बोला इसको मेरे को पहना। तो उस विल्सन ने कहा कि इसको तो मरने के बाद हाँ। पहना जाता है। तो उसने बोला मैं तो शमशानी हूँ, मैं तो शिव हूँ, अच्छा। तो मेरे लिए तो क्या वो लाओ। तो उन्होंने उसको पहना। फिर कहा इसमें तूने मेरे को चेक करने के लिए ना फरसे की जगह तलवारें ला रखी, शमशीर लाया मैं। शमशीर, शमशेर बोलते हैं तलवारों को उस पुराने जमाने। शमशेर लाया हुआ है। खोल देखा तो उसमें 4 तलवारें आज भी वो गंगोत्री मंदिर में हैं। अच्छा। वो तलवारें पड़ी हुई कि इनको उन्होंने कहा ये खुंडे निकाल। वो उनको खुंडे बोल रहा है जिनको वो पहने करके लाया था। देवता उनको बोल रहा कि ये खुंडे हैं मेरे लिए, इनको निकाल। फिर उसमें कुछ चीज़ें थी
सोना चांदी भी था। हाँ, हाँ। तो उसने बोला इसके अंदर है कि तेरे अंदर डर भी था कि तू हार जाएगा तो तू कुछ देगा, तो तेरे अंदर ये है। फिर वो उन तलवारों के ऊपर उन्होंने चलना शुरू किया था। फिर मतलब उसका घमंड टूटता रहा विल्सन का। फिर भी उसके दिमाग में रहा लास्ट तक कि कुछ न कुछ। तो उसने एक हाथ में लकड़ी रखी थी, एक हाथ में सोना हाँ, का एक पीस रखा था। एंड में भी कहा कि मैं लास्ट परीक्षा ले। उसने बोला तो अभी भी नहीं मान रहा है। तो हाँ। उसने कहा कि इस हाथ में जो है, तो लेडीज को क्या सोने, पहाड़ों में तो पता है सोने पहनने, नथ, नथ पहनने हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो वो जाता है कि ये है इस हाथ में, तो सोने का वो नथ जो थी उस सोना है। हुँ, दूसरे हाथ में लकड़ी थी। हुँ। मकान पे गया कि ये लकड़ी है, और उस लकड़ी को कहा और चारों तरफ फेंक दिया कि तूने मेरी परीक्षा ली है, तो ओह! तेरा जो वंश है ना वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो विल्सन के 3 बेटे हुए थे, हुँ, उनकी कोई संतान आगे नहीं, उसका वंश ही वहाँ पे खत्म हुआ, ऐसा कहा जाता है, जो हमने बुजुर्गों से और बाजियों से सुना है। जी, और कहा कि तूने मुझे खुश भी किया है, तूने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, हाँ, तो तू अकुत संपदा कमाएगा। उसके अच्छा, बाद उसने पैसा भी बहुत कमाया। लेकिन वहाँ से उसने कहा कि लोग मुझे कहते हैं राजा हर्षिल का कि राजा तो आप तुम हो। हो। हाँ, तो सोमेश्वर देवता को कहा था कि असली राजा आप हो। तो अंग्रेज भी विल्सन झुक गया था। जी। जी। तो सर जैसे आपने अभी गंगोत्री का ज़िक्र भी किया, तो जी। आप वहाँ के पंडित समुदाय से भी हैं। जी। तो जैसे जब 6 महीने तो देखिए प्रॉपर गंगोत्री में ही पूजा चलती है, और 6 महीने आपकी जो मुखवा। पूजा है मुखवा में चलती है। जी। तो वहाँ पर जब 6 महीने में क्या वहाँ पर भी पंडित रहते हैं, एक्चुअल में रहते हैं जहाँ पे? मुखवा में 12 महीने पूजा होती है। अच्छा। ये तो एक व्यवस्था हो गई कि हाँ, शीतकालीन में हाँ, गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पूजा हाँ, होती है। हाँ, हाँ। जब गंगोत्री में ग्रीष्मकालीन पूजा होती है, तब भी मुखवा मुखवा में में पूजा चल रेगुलर रही पूजा होती। चलती है। जी, हाँ, तो वो 12 महीने मुखवा में तो चलती ही चलती है। हाँ, गंगोत्री में 6 महीने चलती है, फिर उसके बाद इधर भी चलती रहती है। तो मुखवा में 12 महीने जी। की तो पूजा सर होती जैसे है। जब गंगोत्री के कपाट बंद होते हैं, जी। तो क्या उस टाइम पर भी वहाँ पूजा होती है या वहाँ पंडित हाँ, रहते हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे? गंगोत्री में, हाँ, गंगोत्री में पूरा स्टाफ होता है। वैसे बंद हो जाता है, लेकिन हाँ, गंगोत्री के बाहर जो अच्छा, गेट है वहाँ पे दिया बत्ती जलता है। जो धारा जो है, अच्छा, गंगा जी की धारा जो है, वहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। वो जी। नियमित जो पूजा है वो अच्छा, तो तो वहाँ पे, मतलब उस टाइम पे हाँ भी हाँ, होता वो है। होती है। वो तो नियम जो दिनचर्या वाली जो पूजा होती है हुँ। वो तो चलती ही रहती है। तो सर उस टाइम पे तो इतनी बर्फ़ पड़ी बहुत रहती बर्फ है, पड़ती तो है वहाँ पे। कैसे वहाँ पे वो लोग मैनेज कैसे यही करते हैं? सनातन की तो शक्ति है कि इतनी आपकी 6 फीट बर्फ पड़ जाएगी, तब भी आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, दिया जलाना पड़ेगा। तो वो रहते हैं। जी, मुखवा में भी बहुत बर्फ पड़ती है, सेम ही तो है। हाँ जी, 10 12 15 किलोमीटर का फर्क है। जी, तो पुजारी नंगे पैर जाता है गंगा जल लेने, नीचे जाता है 2 किलोमीटर आगे जाके, फिर वो गंगा जल लाएगा, फिर उसका तो दुश्वारियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, जी, लेकिन परंपरा है, उसको निभाना है। जी सर। जी। और सर जैसे मैं मतलब एक ऐसे मेरे दिमाग में ये आया कि क्या सोमेश्वर देवता का और महासू देवता का कुछ कनेक्शन है? नहीं, वो अलग अलग हैं, अच्छा, लेकिन आए एक ही टाइम पे आए हैं। अच्छा। हाँ, एक ही टाइम पे आए हैं। कोई कुल्लू से आए हैं, कोई कश्मीर से आए क्योंकि वो हैं। भी शायद हाँ हिमाचल के हाँ में हाँ भी माने जाते हैं, तो हाँ। तो इसलिए। सोमेश्वर देवता भी कुल्लू में माने जाते हैं। कुल्लू के काफ़ी हुँ, इलाकों में माने जाते हैं। कश्मीर में भी रहे हैं। फिर हुँ, तो बीच में कश्मीर के हालात कुछ अलग हुए, तो सारे हो सकता है कि सब हुँ, देवी देवता वहाँ से निकल आए हों। हुँ। तो उस समय, लेकिन हैं दोनों अलग अलग। तो सर जैसे रैथल वगैरह में जो हैं सोमेश्वर देवता, जी। तो वो सब एक ही वो है सब ना? एक हैं। जी। सब एक हैं। आपका जखोल, हुँ, वहाँ तीन पट्टियाँ हैं, बड़ासू, हुँ, पंचगई और एक डोर पट्टी, कौन ऐसे ही हुँ, है। वो वहाँ 22 गांव 23 गांव हैं, हुँ, वहाँ हैं। फिर वहाँ से वो पैदल पैदल हाय, मतलब भेड़ वाले थे तो जंगल हुँ, जंगल गए, फिर वो खरसाली आए। हुँ, खरसाली से वो आपका पांगरियाबास है। हुँ, और फिर पूरा जो गंगा वैली है, हुँ, पूरी गंगा वैली, गणेशपुर, नेताला, हुँ, मनेरी, रैथल, पांगरियाबास है,
बेखलाबाज तो इधर पहले ही पड़ जाता है, हम्म और फिर झाला है, फिर हम्म मुखवा है, धराली है, हम्म फिर इधर सौरा है, फिर टिहरी में गंगी गांव है। तो हम्म जो हायर हैं, हायर, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे हाँ, जो है। हाँ, हाँ वहाँ पे सोमेश्वर देवता ने अपना निवास स्थान बनाया है। जी। तो सर जैसे जब वो सोमेश्वर देवता हर घर में रहते हैं, हम्म, मतलब पशुआ वो किसी पर्टिकुलर को पकड़ते हैं या दो तीन रैंडम? लोग होते हैं। जी। थोड़ा जो कोई बुजुर्ग हो जाते हैं फिर वो दूसरे पे आ जाते हैं, दो तीन अच्छा, होते हैं तो वो लेकिन। एक तरीके से मतलब वो जैसे भूमियाल देवता होते हैं, हाँ, जैसे खेत्रपाल होते हैं, तो हम्म, वो उस एरिया के मतलब वो सोमेश्वर देवता हाँ, हैं। वो समेश्वर देवता है, और समेश्वर देवता का इसलिए उसमें दिखाया कि द किंग, मैंने लिखा हुआ है कफ़ा में, द किंग ऑफ हायर हिमालय, जहाँ अच्छा जहाँ भेड़ बकरी वाले सबसे टॉप पे होते हैं, जी, तो वहाँ पे वहाँ पे सोमेश्वर उनका, देव। क्योंकि सबसे टॉप पे कहाँ कौन बैठते हैं, भगवान शिव बैठते हैं हाँ, कैलाश में, हिमालय में। हिमालय में। हाँ तो वो शिव जी का रूप है पूरे। जी। जी, तो सर जैसे आपने रैथल का भी जिक्र किया, तो जी। रैथल में जीतू बगड़वाल को भी माना जाता है। रैथल में नहीं, रैथल वो गए थे, अच्छा। अपनी सिस्टर के पास गए थे। हाँ, तो तो उससे। वहाँ वो बांसुरी बजा रहे थे, तो वहाँ की जो मात्रियाँ थीं, हाँ, उन्होंने उनको हर लिया था। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि हम्म, आछड़ियाँ भी लग जाती हैं, भूत भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। नहीं, उसके लिए उतनी क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है, वो हमारे अंदर नहीं है। बगड़वाल जी के अंदर वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करते थे, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, वो उनको ही चुन चयनित करते हो। हम जैसे कम दर्जे के सिंगरों को नहीं। मैं उस सेंस में नहीं बोलना जी, चाह रही थी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कई बार आप लोग शूट पे भी जाते हैं कई बाहर। बार हमारे साथ तो नहीं हुआ है, हुँ, लेकिन अभी कोई जो मेरे इसमें डायरेक्टर हैं सैंडी गोसाई, वही बता रहे थे कि हमारे साथ में एक जो डांसर गए थे, अच्छा। वो यहाँ के बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए। तो फिर किसी ने बताया कि इसके ऊपर वो छाया पड़ गई है वहाँ की, तो उन्होंने कुछ करवाया है। ये अभी मुझे बताया है। अच्छा। तो ऐसे हमने कई जगह सुना भी है हुँ, कि कहीं ऊपर शूट वगैरह कर रहे हैं। तो हुँ, हायर जगह पे जैसे लाल पीले कपड़े, ज़्यादा परफ्यूम, इत्र वगैरह ये नहीं यूज़ करना चाहिए जो आप हाइट वाले स्थान में जाते हैं। तो जी। ऐसा हम, हमारी दादी से हम लोगों ने भी सुना था कि सीटी नहीं मारनी चाहिए, तेज आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वन देवियों का क्षेत्र है, आप उनके अच्छा, क्षेत्र में हो, तो हाँ, आपको उनके नियम फॉलो करने चाहिए। आप जा रहे हो तो आपको उनके नियम फॉलो करने चाहिए। वहाँ गंदगी मत करिए, वहाँ के जो स्रोत हैं उनको हाँ, खराब मत करिए, नहीं तो फिर वो इतनी बारिश होती है कि मतलब ऐसी स्टोरियाँ भी हैं कि पूरा रात को इतनी बारिश हुई कि वो सारे लोग दब गए पुराने ज़माने में। तो हुँ, आप उनके क्षेत्र में जा रहे हो तो उनके नियम कायदे से चलेंगे, आप अपने नियम कायदे नहीं बना सकते। जी सर। जी। और सर जैसे अब गानों की अगर मैं बात करूँ, तो आजकल आप देख रहे हैं कि हर गाना कमर्शियल उससे वैसा हो रहा है कि मतलब कुछ भी गा दे रहे हैं। कई गाने ऐसे हैं जिनका कोई तुक भी नहीं है, हम्म, बट वो चल जा रहे हैं। तो आपका उनके ऊपर क्या थॉट्स हैं? पब्लिक भगवान है, जी। वो चल रहे हैं तो वो खुद तो देख नहीं रहे, जिसने बनाए, हुँ, देख तो पब्लिक रही है। हुँ, अब पब्लिक पसंद कर रही है तो वो चल रहे हैं। अब मैं इतना कल्चरली काम करूं और मेरे व्यूज़ ही 10-20 हज़ार आ जाएं, तो अगली बार तो मैं सोचूंगा ना कि मैं इतना पैसा लगा के जा रहा हूं, तो हुँ, मेरे को क्या फ़ायदा इससे। तो मैं भी वैसे ही बनाने लग जाऊंगा। तो थोड़ा सा पब्लिक को भी देखना पड़ेगा कि आप देखना क्या चाहते हैं। हुँ, यदि आप उन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं हुँ। और आप उनको व्यूज़ दे रहे हो, तो आपकी सोच भी बताती है कि आप क्या देखना और क्या सुनना पसंद कर रहे हैं। तो उसमें सिंगर की क्या गलती है। जी, यदि बिल्कुल। उस गाने को ना दें आप व्यूज़, तो वो नहीं बनाएगा। हुँ, तो पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है तो आप बोलेंगे वाह, मेरा तो चल रहा है, तो वो तो उल्टे सीधे गाने बनाएगा ही। तो इसमें थोड़ा बहुत तो पब्लिक का भी जी। हाथ है। और उत्तराखंडी म्यूज़िक इंडस्ट्री को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? मैं ये क्वेश्चन हर आर्टिस्ट से पूछती हूँ हम्म, कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप हटाना चाहेंगे? और क्या एक ऐसी चीज़ है जो अपनी तरफ से आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? बड़ा मुश्किल है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आजकल जो चल रहा है वो पब्लिक को देख के चल रहा है, जी, बिल्कुल। कि जो पब्लिक पसंद करेगी, क्योंकि व्यूज से आपके पैसे आएंगे ना। हाँ, और ऑब्वियस है, आप पे पैसा आएगा तो आप
दूसरा गाना बनाओगे, आप पे पैसा नहीं आएगा हम्म तो आप नहीं करोगे। तो आदमी की कोशिश आजकल के हर सिंगर की ये रहती है कि यार मैं कुछ ऐसा एलिमेंट डाल दूं कि जिससे गाना जिससे चल जाए। गाना चले, मेरा पैसा वापस आए। हम्म अल्टीमेटली उसको भी 2 पैसे चाहिए, हाँ और इतना चाहिए कि पेट भरने के बाद दूसरे गाने के लिए भी उसके पास पैसा होना चाहिए। हाँ तो वो ऐसा काम करेगा ही कि इसलिए पब्लिक से हाथ जोड़ के विनती है कि अच्छे गाने भी आप देखिए, सारे गाने देखिए, लेकिन जो जिनमें मेहनत लगती है, जिनमें आपको लगता है कि हाँ, ये कितने दूर गए हैं, कल्चर को भी दिखा रहे हैं, उनको भी प्रमोट करिए, उनको भी शेयर करिए, ताकि उनके भी हौसला अफ़ज़ाई हो और वो दूसरे गाने आपके सामने ला पाएँ। तो सबको आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। जी सर। जी। और सर जैसे कई गाने ऐसे होते हैं जैसे डांसिंग सॉन्ग्स अब ज़्यादा आ रहे हैं, हुँ, हुँ। तो कई बार आपको ये नहीं लगा कि मैं आप जैसे बहुत कई गाने आपके जो हैं बहुत स्लो रिदम पे हुँ, भी हैं हुँ। जो हमारे प्रॉपर ठेठ हुँ, हुँ। पहाड़ से आते हुँ, हैं, हुँ। तो आपको नहीं लगा फिर ऐसा उस टाइम पे आपको ये नहीं लगता था कि मुझे भी डांसिंग निकालनी चाहिए? अब ऐसा है ना, पहले नेगी जी के गाने कितने खुदेड़ गाने थे, वो सुपर हम्म हिट होते थे। हाँ क्योंकि लोग उसमें अपने आप को देख के ना अपनी स्टोरी, अपने आप को हीरो मान लेते थे उस गाने हम्म का, कि ये व्यथा मेरे ऊपर है, और उसमें वो उस दुख में अपना सुख ढूंढ लेता था। आजकल की पीढ़ी बोलती नहीं भाई, दुख नहीं देखना मुझे, 2 दिन की जिंदगी है, मुझे मुझे एंजॉय मुझे करना है। एंजॉय करना है। तो वो इंजॉयमेंट के चक्कर में उस दुख को वो इग्नोर करना हाँ चाहता है, वो झेलना नहीं चाहता उस चीज़ को। हाँ पहले के लोगों के अंदर ताकत हुआ करती थी दुखों हम्म को झेलने की, उनको अपनाने की, उस दुख में सुख ढूँढने की। अब की पब्लिक, जो अपनी नई पब्लिक है, वो बोलती नहीं भैया, मुझे सुख देखना है, 2 दिन की ज़िंदगी है। तो 2 दिन में मेरे को अच्छे गाने अच सुनने हैं, मुझे अच्छे रोना नहीं गाने, मतलब है। मुझे डांस करना, मुझे रोमांच चाहिए लाइफ़ में। हम्म तो इस वजह से वो है कि वो दुःख के गाने में सुनते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हाँ सुनते हैं, हाँ सुनते हैं, सुनने, लेकिन कम मात्रा में सुनते हैं। लेकिन वही है ना, पार्टी वाला सीन ज़्यादा हो गया है, पार्टी कल्चर ज़्यादा पार्टी हो गया। कल्चर ज़्यादा हो गया है, और वो स्ट्रेस है, काम का हाँ स्ट्रेस है। पहले 10 टू 5 की जॉब थी, अब 10 टू 5 की जॉब नहीं है। अब वैसे तो अब जॉब ही नहीं है, लेकिन बची-खुची जॉब ही जॉब है। वो जी भी टेंशन में, जिस पे जॉब नहीं है, वो भी टेंशन में है। तो उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए वो क्या करना चाहता है? वो डांस करना चाहता है, वो मदहोश होना चाहता है। तो वो तो खुदेड़ गाने में, वो वैसे ही टेंशन में, वो खुदेड़ गाना लगेगा, वो और डिप्रेशन में आ जाएगा। बोलेगा नहीं यार, बंद करो, ऐसा गाना लगाओ, हनी हम्म, सिंह का, बादशाह के गाने लगा दो। ठीक है? जी इंदर आर्य के गाने, किशन महिपाल के, गजेंद्र भाई के लगा दो। हाँ ठीक है? तो वो उसको अब खुशी चाहिए। चारों तरफ दुःख देख रहा है, वो झेल भी नहीं पा रहा है। तो उसको खुशी चाहिए, इस वजह से वो उस तरफ डांसिंग सॉन्ग्स डांसिंग सॉन्ग चाहिए उसको। जी चल रहे हैं। जी, तो सर आखिरी में अपनी वाणी को विराम में यही करके दूंगी कि जी। मुझे टिकुलिया मामा यहाँ पे सुनना अच्छा, जी। है। जी ले बाजी जालू भाणू, ले बाजी जालू भाणू, दिन कटाणु काम ले काज, रात पोखरी जाणू लो, देवी सज दे टेकोल्या मामा, रात पोखरी जाणू लो, देवी सज दे टेकोल्या मामा। सर इसका मीनिंग बता दीजिए। मीनिंग, ये लोकगीत है। कोई व्यक्ति है जो टिकुलिया मामा, एक पंडित जी हैं, हम्म जो मुझे बताया गया है, अलग अलग जगह अलग अलग स्टोरियाँ हैं। तो हम्म उसमें ये है कि भाई, देवी सजे दे, या पाठ पूजा जल्दी कर दो, हम्म कि मुझे कि रात को पोखरी मुझे जाना है। मुझे पोखरी गांव जाना है। अच्छा उसके पीछे ये ये वो इसके है, पीछे हाँ। हाँ लेकिन इसके साथ और भी जोड़ना चाहूँगा, बीच में कहीं ऐड ऑन कर लीजिए इस टीम के बारे में, हाँ कि इस टीम को लेके मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जी आर नाडे, आर नीड आरनेट, जिसको मैं आरनाद बोलता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि नाद शब्द अपने आप में बहुत ही जी स्पिरिचुअल नाम है। तो उनका म्यूज़िक अरेंज किया हुआ है, बहुत ही फैंटास्टिक, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर जो हमारी टीम जो रही, सैंडी गुसाई जी जी और शुभम कैंतुरा,
क्रिएटिव बुड़बक, और जी, इसमें नई जो हीरोइन है हमारी इशिका बिस्ट, जी, और जो हमारी डांसर हैं उसमें से अभी नाम भूल गया हूँ, 4-5 डांसर हैं, जी, वो हो गए, और ओसला की जो पब्लिक लोग है हैं। और जो वहाँ की क्षेत्र पंचायत हैं वो प्रतिनिधि उसमें त्रिलोक राणा जी, एक यशपाल पंवार जी, इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की है। तो ये जो एल्बम जो गया है वो पूरी एक टीम वर्क की जी, वजह से हुआ है। तो मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जी सर। जी। मैं उम्मीद मैं उम्मीद करती हूँ सर आपको भी मुझसे बात करके उतनी खुशी हुई होगी जी, जितनी बहुत मुझे खुशी, हुई है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सर जैसे आप इतना अच्छा अपने हिट सॉन्ग्स आप दे रहे हैं, लेकिन इनमें गैप क्यों रहता है? इतने अच्छे-अच्छे गाने हमारे पास लगातार क्यों नहीं आते सुनने में? एक तो ये है कि मैं थोड़ा मूडी किस्म का आदमी हूँ। जब मूड आता है मैं तभी काम करता हूँ। और दूसरा ये रहा कि 2012 में मेरी हम लोगों की बारी आती है अच्छा। गंगोत्री मंदिर में। तो मैं 3 साल के लिए ट्रेज़र था, कोषाध्यक्ष रहा मंदिर हुँ, समिति गंगोत्री में। हुँ, और फिर उसके बाद में पुजारी, मेन पुजारी जो रावल होते हैं, मैं उसमें था। हुँ। तो 4-5 साल में गंगोत्री में रहा, 2012 से लगभग अच्छा। 18 तक मैं गंगोत्री में अपनी सेवाएं दी हैं, हुँ, और गंगा माँ की सेवा की है। आध्यात्मिक जीवन मैंने वहाँ पे जिया है। वो एक अलग तरीके का अनुभव था, और बिल्कुल हुँ। बहुत ही मतलब इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग एक दुनिया रही है। तो उसका भी एक आनंद लिया है जीवन में। जी। तो इस वजह से उस दौरान मैंने भजन किए थे, हाँ। टोटली भजन किए थे। हुँ, 2 एल्बम मैंने भजन की थी, हुँ, और उस समय मैंने फ़ोक वगैरह कुछ नहीं किया था। हुँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा कट हो गया था। फिर 2017 में मेरा विवाह हुआ श्रुति वत्स जी से। जी। फिर उन्होंने मेरे गाने सुने थे, तो उन्होंने कहा था कि आपको इस तरफ काम करना चाहिए। तो हुँ। 2018 में मैंने भाग्यानी बॉ किया था। हाँ, बहुत ही हिट सॉन्ग है वो भी। बहुत है, वो भी उसी क्षेत्र में मैंने जखोल में किया था। जी। तो वो तो बहुत मिलियंस में गया और लोगों को बहुत पसंद आया था। बहुत ज़्यादा। बहुत पसंद, और वहाँ पे उस गाने के बाद तो हिंदी फ़िल्म भी हमारे गाना देखा गया था मुंबई में। अच्छा, तो उस गाने को देखने के बाद पूरी फ़िल्म वहाँ पे शूट हुई थी। शूट हुई थी। धारा 370 थी क्या थी? राखी अच्छा, साहब उनके भाई आए थे। अच्छा, उसमें अच्छा। पंकज धीर साहब थे, जो अब तो जो कर्ण बने थे महाभारत में। जी, जी, अब जी। तो बेचारे अब दुनिया में नहीं है। जी। अनीता राज जी थी, और काफ़ी सारे एक्टर हुँ, उस हुँ। गाँव में पूरा प्रॉपर हुआ था। जी। और बहुत सारे मतलब एल्बम हुए हुँ। उसके बाद। तो मतलब इस वजह से उस क्षेत्र में मतलब हम लोगों आपकी को बहुत रुचि हाँ, ज़्यादा रुचि है। हाँ, ज़्यादा हाँ। रहती है, और वहाँ जी, का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। जी। तो इस वजह से बीच में गैप हुआ। फिर धीरे-धीरे ये भी रहता है कि हाँ, जब मूड करता है मैं तभी काम करता हूँ। तो मतलब मूड की वज़ह से हमें गाने कम सुनने को मिलते हैं। लेकिन उसी मूड की वजह से अच्छे गाने सुनने को हाँ, मिलते हैं। चीज़ें देर से भले आती हैं लेकिन हाँ, वो बहुत बेहतरीन होती हैं। कोशिश करते हैं कि बेहतरीन हो। अब लोगों को किसी को आता है, नहीं आता है, लेकिन हाँ, लंबे समय तक लोग उसको पसंद कर सकते हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जी, कोई 20 साल बाद भी अगर ये गाने उठा के हाँ, देख ले तो उसे तो उतना ही अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा जितना कि हाँ, वो आज क्योंकि हमें उसमें लग रहा है। कल्चर है ना। हाँ। तो वो कोई दिखाओगे, आप किस आपका कोई फ्रेंड पंजाबी है, बंगाली है, या साउथ इंडिया से कोई हुँ, है, हुँ। यदि वो आपसे बोलेगा कि ये थोड़ा अपने कल्चर का कोई सॉन्ग आप सुनाओ, तो हुँ। आप हो सकता है कि 1-2 गाने मेरे ज़रूर भेजेंगे हाँ, बिल्कुल। कि हाँ, इसको देखिए, इसमें हमारा समाज का एक रूप दिखाई देगा। जी। हमारे गाँव कैसे होते हैं, लकड़ियों के मकान, उन यहाँ की ड्रेसअप कैसी होती हैं, हुँ, हमारा रासो-तांदी कैसा होता है उस ड्रेस में। तो हुँ। आप 1-2 गाने तो मेरे ज़रूर भेजेंगे, ऐसा मुझे लगता है, बिल्कुल सर, जो हम बिल्कुल। कोशिश करते हैं। जी। जी। तो सर फ्यूचर में हमें कौन-कौन से बेहतरीन-बेहतरीन सॉन्ग्स आपकी तरफ से सुनने को मिलने वाले नहीं, हैं? काम कर रहे हैं, और उन पे काम चल भी रहा है। जी। थोड़ा स्लो प्रोसेस रहता है, लेकिन आएँगे, ज़रूर आएँगे, और 3-4 गाने पे काम चल रहा है। जी। तो 3-4 गाने हैं, अब धीरे-धीरे उनको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। 2-3 महीने में एक तो आपको सुनाई दे जाएगा एक गाना। जी। हाँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी हमको आपका एक दोबारा से एक हिट और बैंगर बिल्कुल सुनने को मिले। हिट तो मैं कह नहीं सकता कि हिट वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ, गाना सुनने को ज़रूर मिलेगा। नहीं सर, वो जी। हिट तो हम बना देंगे, हुँ। ऑडियंस के हाथ में होता है हिट बनाना तो। हाँ, ये यदि पब्लिक साथ दे तो हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल सर। जी।
जी। जी। तो सर मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा मुझसे हुँ, बात करके, जी, 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 बहुत और अच्छा। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आपके बहुत प्यारे-प्यारे सॉन्ग्स हमारे बीच में आते रहें। तो सर हमारी एक परंपरा है हमारे जी, पॉडकास्ट की कि हम अपने सभी गेस्ट को बाबा केदार की जो स्मृति है वो भेंट में देते हैं। बहुत तो मैं सुंदर। चाहूँगी कि मैं आपको भी दूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी हमारी बातचीत पसंद आई होगी। इस बातचीत में फ़िलहाल बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बातचीत में अपने अगले नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।